उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, ठीक है ना। एक और सवाल आपके लिए लेके आया हूँ, ये ट्राई करो आप। बढ़िया सवाल है यार, ये जेई मेंस में आ रखा है यार ये वाला सवाल, ठीक है ना। ये 2022 का सवाल है जेई मेंस का, काफ़ी स्टैंडर्ड सी प्रॉब्लम है और अच्छा सोल्यूशन इसका एक मान सकते हो आप, अच्छा है थोड़ा सा, ठीक है ना। वैसे तो ईजी है ओवरऑल, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था ये, मानना पड़ेगा ये, ठीक है ना। वीडियो बॉक्स करके ट्राई कर लीजिए आप एक बार, उसके बाद ही आगे वीडियो प्रोसीड करिएगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ ट्राई किया होगा आपने। कैसे करेंगे इसको देखते हैं, ठीक। तो आपको दिया है थ्री अपॉन, मतलब Z1 Z2 Z3 तीन डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। थ्री अपॉन Z2 माइनस Z3 का मॉड दिया है आपको 4 अपॉन Z3 माइनस Z1 के मॉड के बराबर इज इक्वल टू 5 अपॉन मॉड Z माइनस मॉड 2 के बराबर, ठीक है। सिंपल ऐसा है। फिर आपको वैल्यू निकालना है 9 अपॉन ये प्लस 16 अपॉन ये प्लस 25 अपॉन ये। एक चीज़ देख रहे हो आप, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 16 हो गया, यहाँ 25 हो गया, और यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, यहाँ 5 था, मतलब वो स्क्वायर होता चला जा रहा है, स्क्वायर होता चला जा रहा है। मैं कह रहा हूँ इसका स्क्वायर कर देता हूँ। स्क्वायरिंग करूंगा तो 9 अपॉन, जब ऐसे नंबर बराबर है मेरे, जब 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 है, तो स्क्वायरिंग कर दूंगा तो 4 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4 ही होगा, जाहिर सी बात है। तो स्क्वायरिंग कर दूंगा अगर, तो ये ऐसा हो गया इज इक्वल टू 16 अपॉन ये इज इक्वल टू 25 अपॉन ये। कोई दिक्कत मशक्कत वाली बात आपको नहीं होना चाहिए इसमें, आसान चीज़ है यार। अब आपको एक चीज़ पता होगी, प्रॉपर्टी पता होगी कि मॉड जेड का स्क्वायर जो होता है वो आपका जेड इंटू जेड बार होता है। ये आपको पता होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस की, कि जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मॉड जेड का स्क्वायर आता है, वो उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्ट बोल दिया था, पहले बोल दिया था कि डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने कहा ठीक है, इसी का फायदा उठा लिया हमने। उसको लिख दूंगा मैं कैसे, जेड इंटू जेड का बार। बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं। 3 अपॉन, थोड़ा बड़ा अपॉन है ना, Z3 माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z1 का बार इज इक्वल टू 25 अपॉन Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 का बार, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, Z1 प्लस Z2 का अगर बार कर रहे हो आप, तो ये बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन हो मल्टीप्लिकेशन हो, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन पे सिंपल सा ही है, सब्ट्रैक्शन हो या फिर आपका एडिशन हो, फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपका ये कॉन्जुगेट, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो वही मैं लिख दे रहा हूँ उसको। और इस पूरे की वैल्यू किसी के बराबर आती होगी, किसी कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी इसकी, ठीक है, जाहिर सी बात है, ठीक। तो आपका क्या आ गया, 9 अपॉन Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू के टाइम्स Z2 बार माइनस का Z3 बार। ऐसे ही आपका, क्योंकि ये चीज़ बराबर होगी के, सिंपल सी बात है, के बराबर ही होगी, मैंने के बोल दिया था इसकी वैल्यू, तो वो बराबर हो गई, ठीक है। फिर ऐसे ही आपका 16 अपॉन Z3 माइनस Z1, वो आपका के टाइम्स Z3 बार माइनस का Z1 बार आ गया, आसान सी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आपने देखोगे कि 25 अपॉन Z1 माइनस Z2, ये आपका के टाइम्स Z1 बार माइनस Z2 बार आ गया, ठीक है। और इसी का आपको एडिशन चाहिए था, सिंपल है, देखो इसी का एडिशन पूछा है आपसे, देखो इसी का एडिशन निकालना है आपको। तो मैं कहता हूँ भाई इसका एडिशन कर लो, तो मैं अगर ऐड कर लूंगा इन तीनों टर्म्स को, तो यहाँ पे तो मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया जो मुझे चाहिए था। अगर मैं मान लूँ इसकी वैल्यू x आ रही है, मैंने कहा ये तो मेरी वैल्यू x हो जाएगी मेरे LHS में, इज इक्वल टू के कॉमन निकाल लिया सबसे, तो ये क्या आ जाएगा, Z2 बार माइनस का Z3 बार प्लस Z3 बार माइनस का Z1 बार प्लस Z1 बार माइनस का Z2 बार, माइनस का Z2 बार प्लस का Z2 बार कैंसिल हो गया, माइनस का Z3 बार प्लस का Z3 बार कैंसिल हो गया, प्लस का Z1 बार माइनस का Z1 बार कैंसिल हो गया। तो 0 इंटू के, ये भी तो मेरे कांस्टेंट है ना, तो 0 ही आ रहा है, मतलब मेरी x की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब क्या है कहने का, x की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब x तो मैंने इसको माना था कि ये इसके बराबर है, सही बात है। इसका मतलब मेरी इस पूरी चीज की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, इसका मतलब मेरा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया है, सिंपल सी बात है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। एक अच्छा मेथड है ये सॉल्व करने का, ट्रिकी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम मान सकते हो आप, ठीक है ना। और इसीलिए जेई मेंस में आ रखा है ये काफ़ी टेस्ट में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। काफ़ी जो टेस्ट वगैरह होते रहते हैं कोचिंग्स के, एलन का हो गया, आपका पीडब्ल्यू हो गया, तो उन टेस्ट में ये सवाल देखा जा रहा है, ठीक है ना। और अच्छा सवाल है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है ना। तरीका अच्छा है सवाल को सॉल्व करने का, इसीलिए मैं आपके पास ये लेके आता हूँ, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही बने रहिए मैथ्स प्रोडक्ट चैनल पर।